नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कक्षा 5वीं में अध्ययनरत छात्र छात्राएँ कक्षा 6 में प्रवेश हेतु नवोदय विद्यालय की चयन परीक्षा का फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरें और फॉर्म भरते समय कौन कौन सी आवश्यक जानकारी आपके पास होना चाहिए। चलिए निःशुल्क घर बैठे आप इस तरह का नवोदय का परीक्षा फॉर्म जो कि कक्षा 5वीं में पढ़ने वाले छात्र भर सकते हैं, कैसे भरें। इसमें साथियों आपको 4 चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता होगी। बच्चे का आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, दूसरा बच्चे के एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो हो, पेरेंट्स के सिग्नेचर का एक फ़ोटो और इसके बाद आपके स्कूल के प्रिंसिपल हेड मास्टर का एक प्रमाणीकरण। ये सभी स्कैन करके इसमें सबमिट किए जाएंगे। प्रैक्टिकल पूरी जानकारी आपको बताएंगे। कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। तो साथियों अब ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आधिकारिक वेबसाइट है जो कि नवोदय विद्यालय की है और नवोदय विद्यालय में आप सभी को मालूम है निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है और सभी तरह की सुविधाएं छात्रों को निःशुल्क दी जाती हैं। तो क्लिक है टू रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 2025-26 पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं इस तरह का इंटरफेस आएगा और इसमें 3 तरह के नोट्स आपको दिखाई देंगे। इम्पोर्टेंट नोट्स डेट्स के बारे में बात करें तो जो परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि 16 सितंबर निर्धारित की गई। एडमिट कार्ड और आपका डेट ऑफ एग्ज़ाम बाद में डिक्लेयर किए जाएंगे। इसके अलावा देखें यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई हैं जो हम आपको शेयर करेंगे। इसमें कुछ ये चेक पॉइंट दिए गए हैं कि आप आवेदन भरने के लिए पात्र है या नहीं आपका बालक। तो इसमें इन चीज़ों को प्रश्नों को पढ़ें और यस और नो में इसके जवाब देना है। द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास्ड 6 क्लास मतलब 5th क्लास क्या ऑलरेडी पास हो चुका है। चूँकि कक्षा 5वीं में अध्ययनरत ही भरते हैं तो कक्षा 5वीं पास हमारा नहीं हुआ है। द कैंडिडेट हैज़ अपेयर्ड अर्लियर, तो इसमें हमें नो कर देते हैं। इसके बाद आप ये इन प्रश्नों का जवाब दीजिए और इसको आगे बढ़ दीजिए। जैसे आपने नो कर दिया तो यह आपको वेरीफाई नहीं करेगा, आप पात्र नहीं माने जाएंगे। आगे की इस तरह का जो स्कूल का है ये फॉर्म आपको यस नो में जवाब देना है। यस नो में आप पढ़ के क्वेश्चनों का जवाब दीजिए। आधार कार्ड आपके पास है तो यस, नहीं है तो नो। यदि आप नहीं कर देंगे तो आपको फिर इस तरह का एक डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ेगा जिसमें ये लिखा होगा कि आपका आइडेंटिटी प्रूफ होगा, आपका पता प्रूफ माना जाएगा। चलिए आधार नंबर यहाँ पर हम सबमिट कर देते हैं। जैसे आपने आधार कार्ड यहाँ पर सबमिट किया और हम आगे इसमें बढ़ जाएंगे तो देखें यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर एक OTP आपको मांगा जाएगा। तो OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। जिस तरीके से आ गया, इस आधार कार्ड से जहाँ पर भी आपका लिंक है वह यहाँ पर आपको भरना है। देखें ये अपना OTP आ गया है, हम OTP इस फॉर्म में भर देते हैं। ये हमें OTP यहाँ डालना है, ये हमने OTP फिल कर दिया है और फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं और सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप OTP सबमिट कर देंगे तो इस तरह का फॉर्म आपको स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा। जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन। तो ये आवेदन जो हम आपको प्रैक्टिकली आवेदन भर के बता रहे हैं कि किस तरीके से ऑप्शन आएगा, कौन कौन से ऑप्शन में आपको क्या भरना है, पूरी डिटेल यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप अपने प्रदेश का चुनाव कर लीजिए और किस ज़िले से हैं उस ज़िले का चुनाव कीजिए। उसके बाद किस ब्लॉक में अध्ययनरत हैं पढ़ते हैं आपका बच्चा, उस ब्लॉक का चयन कीजिए। ये सारी चीज़ों को जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आप अपने ब्लॉक का चयन, अपने ज़िले का, प्रदेश का चयन और कक्षा 5वीं में जहाँ बच्चा पढ़ता है उस विद्यालय का नाम, यहाँ स्कूल का नाम लिख दीजिए। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी, आपको डालने की आवश्यकता नहीं होगी। जो चीज़ें इस ऑप्शन में डार्क कलर से दिखाई दे रही हैं, थोड़ी सी अंडरलाइन हो रही हैं, ये ऑटोमेटिक ही आधार कार्ड नंबर डालने के बाद अपने आप डिस्प्ले होती हैं। इसमें हम किसी तरह का कोई संशोधन नहीं कर सकते। तो
तो ना हम डेट ऑफ बर्थ में कुछ संशोधन कर सकते, ना ही आपके एड्रेस में, ना ही आपके मोटी मोटी चीज़ों में। और जिन चीज़ों के आगे स्टार लगा हुआ है साथी, उन चीज़ों को भरना बहुत ज़रूरी है, उनके बगैर ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। पहचान चिन्ह क्या है, इसके अलावा ये देखें आपके लिंग मेल फीमेल अपने आप ही ऑटोमेटिक आएगा आपका। श्रेणी कास्ट किस कास्ट में है आप, वह कास्ट यहाँ पर पहचान चिन्ह आपको दर्ज करनी है। इसके बाद आपको ये मेल फीमेल अपने आप आ जाएगा, और किस कास्ट को बिलोंग करते हैं उस कास्ट का यहाँ पर चयन कीजिए। इसके बाद एड्रेस अपने आप लिखा आता है, इसके बाद पिन कोड भी अपने आप लिखा आएगा, और यहाँ पर आप किस माध्यम में परीक्षा देना चाहते हैं उस माध्यम का चुनाव यहाँ से कर लीजिए। इसके बाद STD कोड, टेलीफ़ोन नंबर चाहें तो भरिए, अन्यथा इसको छोड़ दीजिए। और इसके बाद विकलांग यदि हैं तो विकलांग का चयन कीजिए, अन्यथा नन लिख दीजिए। तो यहाँ पर नन लिख दिया गया है, बाकी कॉलम में कुछ नहीं करना पड़ेगा। और यदि आप यहाँ से ये यदि हैंडीकैप्ड होते तो हम उसका चयन कर लेते। अब यहाँ देखें कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 3 वर्षों का छात्र का पढ़ने वाले स्कूल का नाम डिटेल आपको भरनी है। कुछ डिटेल तो अपने आप ही भरी जाएंगी, केवल आपको अपने रूरल या अर्बन का चुनाव करना है, दूसरा ज़िले का चुनाव करना है, ब्लॉक का चुनाव करना है, और अपने यहाँ पर जिस स्कूल में कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 पढ़ी है उस विद्यालय का नाम लिखना है। तो नाम लिखने के बाद ये सारी अर्बन या रूरल हैं, इसका चयन करना है, और चयन करने के बाद ये 3 वर्षों का हम डिटेल इसमें भर देंगे जो कि हमने स्क्रीन पर भर दी है। और जो हमने अंडरटेकिंग दी थी जो शुरू में, उसके आधार पर नो यस जो किया था, यहाँ पर वो अंडरटेकिंग के क्वेश्चन भी डिस्प्ले हो रहे हैं। जहाँ पर आपने नो किया वो नो दिखाई दे रहा है, और जहाँ पर आपने यस किया था वहाँ पर ग्रीन कलर से यस दिखाई दे। अब ये 4 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको स्कैन करके सबमिट करनी है। तो नंबर 1 पर आप देख रहे हैं छात्र का फ़ोटो, उम्मीदवार का यहाँ पर फ़ोटो अपलोड किया जाना है। तो यहाँ पर फ़ोटो आपको अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल पे जाएंगे। चूज़ फाइल पे जाने के बाद आप गैलरी पर पहुँच जाएंगे, मोबाइल या कंप्यूटर की, वहाँ से आपका फ़ोटो जहाँ पर है वहाँ से आप ले लीजिए और अपलोड कर दीजिए। चलो अपलोड करना दिखाते हैं। देखिए चूज़ फाइल करते हैं, ये चूज़ फाइल किया, ये फ़ोटो सेलेक्ट किया, ओपन किया, और ये फ़ोटो आ गया है। इसी प्रकार दूसरे नंबर पे आपको छात्र के हस्ताक्षर का फ़ोटो अपलोड करना है। तो छात्र से कहीं पर साइन करा लीजिए कागज़ पे, और उसका फ़ोटो खींच लीजिए और उस फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड कर दीजिए, जैसे कि हमने बच्चे का फ़ोटो अपलोड किया है। तीसरे नंबर पे माता पिता के हस्ताक्षर का एक फ़ोटो खींचिए, वह उसे अपलोड कर दिए। और चौथे नंबर में संस्था प्रधान का प्रमाणीकरण लगेगा कि कक्षा 5वीं में छात्र पढ़ता है, तो वह संस्था प्रधान का प्रमाणीकरण भी यहाँ पर अपलोड किया जाना है। ये चारों चीज़ें अपलोड करना अनिवार्य है, इनके बगैर हम फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। तो ये सारी जानकारियाँ आपने देख ली हैं, ऑनलाइन तरीके से भरना है। इन चीज़ों को आप फिल करेंगे तो आसानी से आप अपना फॉर्म ऑनलाइन घर बैठे निःशुल्क भर सकते हैं। इसमें यदि कोई भी तरह की परेशानी आ रही हो तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और वीडियो में दिखाई गई जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ताज़ा और टेक्निकल और इस तरह की जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों।